बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज मैं आप लोगों को फार्मूला मास कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 32, क्लास 9 केमिस्ट्री। अच्छा देखिए, फार्मूला मास का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड के फार्मूले का जो मास होता है वो एक्चुअली फार्मूला मास होता है, यानी फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है। सही है। जैसे फार्मूला इज़ द एब्रीविएशन ऑफ अ कंपाउंड। तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड ले लें जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो उसका फार्मूला होता है Al2O3। तो इसका मैं आपको फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। सही। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं मेंशन करूँ Al2O3, तो अब आप इसमें देखें एल्युमिनियम के 2 एटम हैं, 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम और प्लस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप यहाँ पर एल्युमिनियम का एटॉमिक मास लिखेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 प्लस 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो अब आपने ये करना है कि 27 2 ज़ा 54 और 16 3 ज़ा 48। सही। फिर 54 और 48 को आप ऐड कर लें। 54 और 48 को ऐड करेंगे तो आपका आ रहा है ये 102। तो 102 फार्मूला मास हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और इसकी यूनिट होती है AMU। ये आपने मेंशन करना नहीं भूलना। ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला मास हो जाएगा 102 AMU। फिर आपका सेकंड कंपाउंड है MgCl2। ठीक है। इसका आपने फार्मूला मास कैसे निकालेंगे? देखें, आपके पास अगर आप नोटिस करें तो मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो आपने लिखा 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन के 2 एटम है, 2 एटम ऑफ क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। 24 1 ज़ा 24 प्लस 35.5 2 ज़ा 71। आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, यानी 24 प्लस 71 ये आपका हो जाएगा 95। और उसके बाद आपने क्या करना है? यस, आपने इसका यूनिट मेंशन करना है, यानी AMU 95 AMU एटॉमिक मास यूनिट। फिर कंपाउंड नंबर 3 आपका है NaCl। NaCl कॉमन सॉल्ट, जो हम टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं खाने में, दैट इज़ NaCl। अच्छा, इसमें अब आप देखें कि सोडियम और क्लोरीन, इसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और प्लस क्लोराइड का क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। इसमें एक एक एटम है सोडियम और क्लोरीन के, तो 23 प्लस 35.5 ये हो जाएगा आपका 58.5 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। फिर आपका नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है KNO3। KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का एटॉमिक, इसमें भी देखें आप, 1 एटम ऑफ पोटेशियम प्लस 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड प्लस 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप नोटिस करें, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। आपने इसको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, 31 9 1 ज़ा 39 प्लस 14 1 ज़ा 14 और प्लस 16 3 ज़ा 48। आपने इन तीनों को ऐड किया, यानी 39 14 और 48, आपका आंसर आएगा 101। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 101 और आपने इसकी यूनिट मेंशन कर देनी है AMU। इस तरह से आप फार्मूला मास निकाल लेंगे। अच्छा, आप इसको यूनिट ज़रूर आप मेंशन करेंगे और इसके लिए यू कैन यूज़ कैलकुलेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।